हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट वन में हम लोग ने जो देखा था वाक्य व वाक्यांश से प्रकार, जो ग्रामर देखा था, उसके आगे आज हम लोग वाक्य के और भी कुछ जो प्रकार है वो देखने वाले हैं। उससे पहले वापस हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। वाक्य म्हणजे काय, तर अर्थपूर्ण शब्द समूहाला वाक्य असे म्हणतात। जो भी अर्थपूर्ण जो शब्दों का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, वाक्य असे म्हणतात। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने वाक्य के ये अर्थावरून पढ़नारे प्रकार हम लोग ने सीखा था। वाक्य के कुछ अर्थ के ऊपर से पढ़ने वाले जो प्रकार है उसमें हमने देखा था विधानार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य और उद्गारार्थी वाक्य। ये 4 प्रकार हम लोग ने वाक्य के देखे थे लास्ट वीडियो में। ये आपको समझ में आए होंगे। अब आज जो हम लोग वाक्य के कुछ और प्रकार देखने वाले हैं वो है केवल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि वाक्य के प्रकार की डेफिनेशन। मराठी भाषा बोलत असताना अनेक अक्षर समूह एकत्र येऊन शब्द बनतो। जब मराठी भाषा जब हम बोलते हैं तब बहुत से अक्षर एक साथ आके उनका क्या बनता है, समूह मतलब ग्रुप बनता है। असे अनेक शब्द समूह एकत्र येऊन एक वाक्य तैयार होते। और ऐसे छोटे छोटे जो शब्द है वो जब एक साथ आ जाते हैं तब उससे क्या होता है, वाक्य मतलब सेंटेंस रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। आपल्या बोलण्यातून अशी अनेक वाक्य एका मागून एक येत असतात। हम जब बात करते हैं तब बहुत से सेंटेंस एक के पीछे एक हम लोग बोलते हैं। प्रत्येक वाक्य संपूर्ण विधान असते और जो वाक्य होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विधान। वाक्य मीन्स विधान। असे विधान आपण कोणाबद्दल काहीतरी बोलतो म्हणजे विधान करतो। और जब हम किसी के ऊपर जब कोई सेंटेंस बनाते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, विधान करतो मतलब सेंटेंस बनाते हैं, विधान। बोलणारा ज्याच्याविषयी बोलतो त्याला उद्देश असे म्हणतात। अब जो बोलने वाला है वो जिसके बारे में बोल रहा है उसको क्या बोलेंगे, उद्देश। व उद्देशाविषयी तो जे बोलतो त्याला विधी असे म्हणतात। और जो उद्देश के बारे में वो जो बोल रहा है उसको विधि बोलते हैं। प्रत्येक वाक्यात उद्देश व विधेय या गोष्टी असतात। और जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो हर एक वाक्य में उद्देश होता है और विधेय होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, मित्राचा मुलगा आज बास्केटबॉलच्या सामन्यात चांगला खेळला। मित्राचा मुलगा आज बास्केटबॉल के जो फ्रेंड का लड़का है वो बास्केटबॉल के टूर्नामेंट में चांगला खेळला मतलब अच्छे से खेला। या वाक्यात खेळला हे विधान कोणाला उद्देशून आहे। अब ये जो सेंटेंस है इसमें खेळला ये जो क्रियापद है ये किसको बोला गया है, तो मुलाबद्दल। तर मुलगा याच्याबद्दल उद्देशून केले आहे। तो बच्चे के बारे में ये सेंटेंस बोला गया है कि बच्चा आज बास्केटबॉल अच्छा खेळला। म्हणजे या वाक्यात मुलगा हे काय आहे, उद्देश, तर खेळला हे विधेय आहे। मतलब लड़का ये क्या है, उद्देश है, और विधेय कौन सा है, खेळला। मतलब मुलगा क्या है, नाउन है, और विधेय क्या है, वर्ब म्हणजे क्रियापद। तो शब्दांची अर्थपूर्ण मांडनी म्हणजे वाक्य। मतलब शब्द की अर्थपूर्ण जब हम लोग रचना करते हैं, मांडनी करते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, वाक्य। और इसी वाक्य 2 भाग है। ये वाक्य जो होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है। पहला पार्ट है उसका उद्देश्य और सेकंड पार्ट है विधेय। मतलब जब हम वाक्य बोलते हैं तब वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला उद्देश्य और सेकंड विधेय। अब हम और देखेंगे कि उद्देश्य विधेय क्या है। वाक्यात ज्याविषयी सांगितले जाते ते उद्देश
वाक्य में जिसके बारे में ज्या विषयी जिसके बारे में बोला जाता है वो है उद्देश, और उद्देशाबद्दल जी माहिती सांगितली जाते ते विधेय, और उद्देश के बारे में जो भी माहिती जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको बोलते हैं विधेय। तो जिसके बारे में सेंटेंस है वो हो गया उद्देश, और उद्देश्य के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो है विधेय। इसको अच्छी तरह से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन धनुर्विद्या शिकतो। अब इस वाक्य में अर्जुन धनुर्विद्या शिकतो, अर्जुन क्या है? तो अर्जुन है उद्देश्य, और धनुर्विद्या शिकतो ये है विधेय। मतलब अर्जुन क्या है? नाउन है, और धनुर्विद्या शिकतो क्या है? वर्ब है। अर्जुन क्या है? अर्जुन के बारे में ये सेंटेंस बोला गया है कि वो धनुर्विद्या शिकतो, म्हणजे अर्जुन जो है वो धनुष्य की जो विद्या है वो सीख रहा है। तो अर्जुन हो गया उद्देश्य, और धनुर्विद्या शिकतो हो गया विधेय। तो ये आपको उद्देश्य और विधेय समझ में आया होगा। अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसापतीच्या गोष्टी मुलांना खूप आवडतात। इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? तो इसापतीच्या गोष्टी, किसके स्टोरीज बच्चों को बहुत पसंद आती है? इसापतीच्या गोष्टी उद्देश्य, और विधेय क्या है? मुलांना खूप आवडतात। तो जो सेंटेंस है वो हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य मीन्स नाउन, और विधेय मीन्स वर्ब, क्रियापद। अब हम अपने जो बचे हुए वाक्य के प्रकार है, विधानावरून वाक्यांचे प्रकार, वो देखेंगे। फर्स्ट है केवल वाक्य, सेकंड है संयुक्त वाक्य, और थर्ड है मिश्र वाक्य। अब ये तीनों जो प्रकार है इसको हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। पहला अभी हम लोग देखेंगे केवल वाक्य। केवल वाक्य को ही शुद्ध वाक्य या तो साधे वाक्य, ये इसके और भी दूसरे नाम है, शुद्ध वाक्य या तो साधे वाक्य। तो केवल वाक्य की व्याख्या क्या है? डेफिनेशन, ज्या वाक्यात एकच उद्देश, कर्ता व एकच विधेय क्रियापद असते त्याला केवल वाक्य असे म्हणतात। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है, उद्देश्य मीन्स क्या? कर्ता मीन्स नाउन, और एक ही विधेय होता है, विधेय मीन्स क्रियापद, वर्ब। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है उसे हम लोग बोलते हैं केवल वाक्य। केवल वाक्याला शुद्ध वाक्य किंवा साधे वाक्य देखील म्हणतात। तो केवल वाक्य का दूसरा नाम क्या है? शुद्ध वाक्य किंवा साधे वाक्य। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एकच उद्देश प्लस एकच विधेय, एकच उद्देश्य प्लस एकच विधेय इज इक्वल टू केवल वाक्य। तो ये आपको शॉर्टकट याद रखना है, एकच उद्देश्य प्लस एकच विधेय इज इक्वल टू केवल वाक्य बनता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, दीपकला व्याकरण खूप आवडते। अब इस वाक्य में दीपक को ग्रामर बहुत पसंद है, तो इसमें उद्देश्य कौन सा है? तो दीपकला, और उस दीपकला क्या अच्छा लगता है? व्याकरण खूप आवडते। तो इसमें विधेय कौन सा है? खूप आवडते, और दीपकला काय आवडतं? व्याकरण। तो दीपकला व्याकरण ये हो गया उद्देश्य, और खूप आवडते ये हो गया उसका विधेय। सेकंड, मेघा परीक्षेत पास झाली। मेघा परीक्षेत ये क्या है? इसका उद्देश्य है, पास झाली ये है विधेय, मतलब मेघा एग्जाम में पास हो गई। एक ही इसमें क्या है? उद्देश्य है, एक ही करता है और एक ही क्रियापद है। पोहणे हा चांगला व्यायाम आहे। पोहणे मीन्स स्विमिंग ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो पोहणे ही क्या हो गया? उद्देश्य, और
चांगला व्यायाम आहे, ये उसका हो गया विधेय, मतलब पोहणे ये इस वाक्य में उद्देश है और चांगला व्यायाम आहे हे आहे विधेय. 4. तानाजी लड़ता लड़ता मेला. अब इस सेंटेंस में तानाजी, सबको पता होगा कि हिस्ट्री में जो तानाजी है उनका ये एग्जाम्पल है. तानाजी लड़ते लड़ते मर गए. तो ये जो तानाजी है ये इसमें हो गया उद्देश्य और लड़ता लड़ता मेला ये हो गया इसमें विधेय और इसलिए ये केवल वाक्य है. 5. संगीता काल आजारी होती. अब इसमें संगीता कल बीमार थी. इस वाक्य में संगीता कल ये हो गया उद्देश्य, आजारी होती ये हो गया विधेय. तो आप सभी को अब उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है और केवल वाक्य कैसे बनता है ये आपको समझ में आया होगा. तो ये जो केवल वाक्य के एग्जाम्पल्स है ये आपको अपने नोटबुक में कॉपी करने हैं. अब जो सेकंड है वो है मिश्र वाक्य. मिश्र वाक्य मतलब ज्या वाक्यात एक प्रधान वाक्य व एक किंवा अधिक गौण वाक्य असतात व ती वाक्य गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्ययांनी जोडलेली असतात त्याला मिश्र वाक्य असे म्हणतात. अब मिश्र वाक्य में क्या होता है बच्चों कि ज्या वाक्यामध्ये एक प्रधान वाक्य जिसमें पहला जो वाक्य है वो क्या होता है प्रधान मतलब इम्पॉर्टेंट, और एक से ज़्यादा जो वाक्य होते हैं दूसरे जो वाक्य होते हैं उससे उसके बाद वाले जो वाक्य है वो क्या होते हैं गौण होते हैं मतलब अनइम्पॉर्टंट, इतने इम्पॉर्टंट नहीं होते हैं. व ती वाक्य उभयान्वयी अव्ययांनी जोडली जातात और वो जो वाक्य है दोनों वाक्यों के बीच में क्या होता है उभयान्वयी अव्यय से वो वाक्य जोड़े होते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे मिश्र वाक्य, त्याला मिश्र वाक्य असे म्हणतात. तो फिर से एक बार देखो कि इसको शॉर्टकट क्या है. प्रधान वाक्य पहला जो इम्पोर्टेंट वाक्य होता है इसमें मेन वाक्य प्लस गौण वाक्य फिर अनइम्पॉर्टेंट वाक्य मतलब ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट नहीं है और फिर प्लस गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय. इनके बीच में गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय से ये वाक्य जुड़े हुए होते हैं इज इक्वल टू मिश्र वाक्य. तो आपको ये समझ में आया होगा मिश्र वाक्य कैसे बनता है. प्रधान वाक्य प्लस गौण वाक्य प्लस गौणत्व सूचक उभयान्वयी अव्यय इज इक्वल टू मिश्र वाक्य. तो पहले हम प्रधान वाक्य लेंगे उसके बीच प्लस गौण वाक्य रहेगा उसमें और उभयान्वयी अव्यय रहेगा तो वो हो गया मिश्र वाक्य. एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कुछ. फर्स्ट एग्जाम्पल है सर म्हणाले की सर्वांनी स्नेहसंमेलनाची तयारी करा. सर ने बोला कि सब लोग जो गेट टुगेदर है उसकी तैयारी करो. तो सर म्हणाले सर बोले ये क्या है प्रधान वाक्य है. की ये क्या है उभयान्वयी अव्यय है और सर्वांनी स्नेहसंमेलनाची तैयारी करा ये हो गया गौण वाक्य और इसीलिए ये कौन सा प्रकार है वाक्य का मिश्र वाक्य. सेकंड, जे चकाकते ते सोने नसते. जो चमकता है वो सोना नहीं होता. अब इसमें जे चकाकते ये है प्रधान वाक्य, ते सोने नसते. ते ये क्या है उभयान्वयी अव्यय, यहाँ पे भी जे ये भी उभयान्वयी अव्यय है लेकिन चकाकते ये चकाकते के साथ आया है तो इसलिए ये हो गया प्रधान वाक्य. ते ये उभयान्वयी अव्यय है, सोने नसते ये हो गया गौण वाक्य. तो ये हो गया इसीलिए ये हो गया मिश्र वाक्य. जेव्हा थर्ड एग्जाम्पल, जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा मोर नाचू लागतो. जेव्हा और तेव्हा ये उभयान्वयी अव्यय है. इससे हम लोग ने सेंटेंस को जोड़ा है दो सेंटेंस को. तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है जेव्हा पाऊस पडतो ये क्या है पहला प्रधान वाक्य है. जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा
तेव्हा उभयान्वयी अव्यय है और तेव्हा मोर नाचू लागतो। तो जब बारिश गिरता है तब मोर नाचने लगता है। तो मोर नाचने लगता है, ये क्या है? गौण वाक्य है। तो मतलब जब बारिश गिरता है तब मोर नाचने लगता है। इसमें जेव्हा और तेव्हा उभयान्वयी अव्यय है। पाऊस पडतो ये प्रधान वाक्य है। मोर नाचू लागतो ये है गौण वाक्य और इसीलिए ये है मिश्र वाक्य। फोर्थ, जो आवडतो सर्वांना तो आवडतो देवाला। अब जो और तो ये क्या है? उभयान्वयी अव्यय। आवडतो सर्वांना ये है प्रधान वाक्य। आवडतो देवाला ये है गौण वाक्य। तो जो सभी को अच्छा लगता है वो भगवान को भी अच्छा लगता है। तो ये जो और तो उभयान्वयी अव्यय से ये दो सेंटेंस जोड़े गए हैं। आवडतो सर्वांना प्रधान वाक्य, आवडतो देवाला गौण वाक्य और इसीलिए ये है मिश्र वाक्य। फिफ्थ, नौकरी मिळावी म्हणून विलास मुंबईला गेला। नौकरी मिलने के लिए विलास मुंबई में गया। तो नौकरी मिळावी ये है प्रधान वाक्य, म्हणून ये है उभयान्वयी अव्यय और विलास मुंबईला गेला ये है गौण वाक्य। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल देखे हैं और ये आपको समझ में आए होंगे। अब थर्ड जो है वो है संयुक्त वाक्य। ज्या वाक्यात दोन किंवा अधिक केवल वाक्य असतात व ती वाक्य प्रधानत्व सूचक उभयान्वयी अव्ययांनी जोडली जातात त्याला संयुक्त वाक्य असे म्हणतात। जिस वाक्य में दो या तो दो से भी अधिक केवल वाक्य होते हैं और वो उभयान्वयी अव्यय से जोड़े हुए होते हैं तब हम उसे संयुक्त वाक्य ऐसे बोलेंगे। मतलब दो प्रधान वाक्य जिसमें होते हैं, जिस वाक्य में दो प्रधान वाक्य होते हैं और प्लस उभयान्वयी अव्यय होते हैं उसको हम लोग संयुक्त वाक्य बोलेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म कैसा होगा? तो प्रधान वाक्य प्लस उभयान्वयी अव्यय इज इक्वल टू संयुक्त वाक्य। मतलब देखो मिश्र वाक्य में क्या था? प्रधान वाक्य प्लस गौण वाक्य प्लस उभयान्वयी अव्यय इज इक्वल टू मिश्र वाक्य। लेकिन अब संयुक्त वाक्य में कैसा होगा? प्रधान वाक्य प्लस प्रधान वाक्य दोनों ही वाक्य क्या होंगे? इम्पॉर्टेंट होंगे और प्लस उसमें क्या होगा? उभयान्वयी अव्यय होगा इज इक्वल टू बनेगा संयुक्त वाक्य। अब हम संयुक्त वाक्य के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है दिनेश सकाळी उठतो आणि व्यायाम करतो। दिनेश सुबह उठता है ये भी प्रधान वाक्य है। आणि ये है उभयान्वयी अव्यय आणि व्यायाम करतो ये भी प्रधान वाक्य है। तो मतलब दोनों ही प्रधान वाक्यों के बीच में उभयान्वयी अव्यय आया है आणि और इसीलिए ये क्या है? संयुक्त वाक्य। मतलब दो प्रधान वाक्य और प्लस उभयान्वयी अव्यय इज इक्वल टू संयुक्त वाक्य। सेकंड, अभ्यास कर किंवा खेळायला जा। तुम पढ़ाई करो या तो खेलने जाओ। तू अभ्यास कर ये है प्रधान वाक्य, किंवा ये है उभयान्वयी अव्यय और खेळायला जा ये भी है प्रधान वाक्य। मतलब तुम पढ़ाई करो या तो खेलने जाओ। तो इसीलिए दोनों इम्पोर्टेंट वाक्य इसमें है और इसमें उभयान्वयी अव्यय ये वाक्य के बीच में है और ये इसीलिए ये संयुक्त वाक्य है। थर्ड, त्याने अनेक पुण्य केले पण डॉक्टर त्याला वाचवू शकले नाही। उसने बहुत पुण्य किए लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। त्याने अनेक पुण्य केले ये भी प्रधान वाक्य है। पण ये उभयान्वयी अव्यय है। डॉक्टर त्याला वाचवू शकले नाही लेकिन उसको डॉक्टर बचा नहीं पाए। तो ये दोनों ही प्रधान वाक्य है और उनके बीच में पण ये क्या है? उभयान्वयी अव्यय है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। फोर्थ, त्याने अनेक पुण्य केले म्हणून डॉक्टरांना त्याला वाचवण्यात यश आले। देखो दोनों ही वाक्य यहाँ पे सेम ही है, खाली उभयान्वयी अव्यय चेंज हो गया है। उसने बहुत पुण्य किए
इसीलिए डॉक्टर उसको बचाने में सफल हो गए. त्याने अनेक पुण्य केले. ये भी प्रधान वाक्य है, म्हणून ये उभयान्वयी अव्यय है. और डॉक्टरांना त्याला वाचवण्यात यश आले, ये भी प्रधान वाक्य है और इसीलिए ये क्या है, संयुक्त वाक्य. मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे. मरो लेकिन कुछ करके, कुछ काम करके, कुछ नाम करके मरो. तो मरना है लेकिन कुछ काम करके मरना है. तो मरावे ये भी प्रधान वाक्य है. परी ये उभयान्वयी अव्यय है. परी कीर्ति रूपी उरावे, कुछ अपना नाम करके जाना है. तो ये कीर्ति रूपी उरावे ये भी प्रधान वाक्य है और इसीलिए ये क्या है, संयुक्त वाक्य. मतलब दोनों प्रधान वाक्य के बीच में ये उभयान्वयी अव्यय आया है और इसलिए ये संयुक्त वाक्य है. तो आपको मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य का डिफरेंस समझ में आया होगा. केवल वाक्य में तो इतना कुछ मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. उसमें खाली केवल वाक्य में आपको क्या याद रखना है कि उसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है और तब उसे हम लोग केवल वाक्य बोलते हैं. एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय इज इक्वल टू केवल वाक्य. सेकंड है, मिश्र वाक्य में पहला प्रधान वाक्य होता है, दूसरा गौण वाक्य होता है और प्लस उभयान्वयी अव्यय होता है. तो हम उसका मिश्र वाक्य बनता है. और जो संयुक्त वाक्य है उसमें प्रधान वाक्य होता है पहला, दूसरा भी प्रधान वाक्य और प्लस उसके बीच में उभयान्वयी अव्यय होता है. उसे हम लोग संयुक्त वाक्य बोलते हैं. तो इस तरह से आज का जो वीडियो है, ये जो वाक्य का प्रकार है ये कंप्लीट हो चुका है. और आपको ये जो मैं PDF भेजूँगी ये आपको सेम नोट्स कॉपी करने हैं. पहले आपको लिखना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, वाक्य व वाक्यांचे प्रकार, फिर वाक्य म्हणजे काय, फिर वाक्य के अर्थ के ऊपर से पढ़ने वाले ये जो 4 प्रकार है ये ऑलरेडी हम लोग ने देखे हैं, ये आपने लिखे होंगे. अभी उसी के आगे आपको कंटिन्यू करके यहाँ से लिखना है शब्दाची अर्थपूर्ण मांडणी म्हणजे वाक्य. यहाँ से वाक्याचे 2 भाग, उद्देश्य विधेय, और फिर उद्देश्य और विधेय के 2 एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिए हैं वो लिखने हैं. और फिर विधानावरून वाक्याचे प्रकार. और ये जो वाक्य के प्रकार है वो मैंने जो अभी एक्सप्लेन किए वो वैसे ही लिखने हैं. पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स लिखोगे, फिर वापस डेफिनेशन संयुक्त वाक्य के, फिर उसके एग्जाम्पल्स, अगेन मिश्र वाक्य के डेफिनेशन और फिर उसके एग्जाम्पल. अगर आपको कुछ वीडियो में नहीं समझ आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा. आपको ये लिख के फ़ोटो सेंड करनी है